Come on, start! नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हाँ, ओके 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 ओके। तुम्हें जेल से भगाने वाला कौन था? बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। बताता हूँ, बताता हूँ। कहने क्या चाहते हैं आपका मतलब इस ब्लास्ट का जिम्मेदार मैं हूं? एग्जैक्टली। लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सफेद कपड़े पहन के विधवा बनने को तुमने कहा, इसीलिए जो इस ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं उन्हें साड़ी पहना के मारते हुए ले जाने के लिए आया हूं मैं। What do you mean? मिस्टर कमिश्नर, टेक आउट योर स्टार्स। यज्ञ, याद रखो हम दोनों आईपीएस ऑफिसर हैं। इंडियन पुलिस नो, यू आर रॉन्ग। तुम आईपीएस नहीं, आईपीपीएस, इंडियन पॉलिटिकल लोगों को सेव करने वाले गार्ड हो, वो भी घटिया। मैं इस राज्य का होम हूँ, होम मिनिस्टर। तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी हैं? एक ईमानदार आदमी की बात सुनने के लिए सामने वाले को भी ईमानदार होना पड़ता है होम मिनिस्टर साहब, और उसका समझदार होना भी जरूरी है, समझे आप? दिमाग चाहिए जो आपके पास नहीं है। वो होम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ बोलना कानून के विरुद्ध है। कौन सा कानून? 35 करोड़ लोग जब इस देश में सो रहे थे तब ये देश आजाद हुआ था, तो उनके भविष्य के बारे में सोचे बगैर कुर्सी पर बैठकर ये कानून उन पर थोप दिया गया। या फिर 95 करोड़ की आबादी वाले इस देश का, जिसका कोई भविष्य नहीं है, उस हिंदुस्तान को चीर फाड़ करके गरीबों का हक छीन के अपनी झोलियां भरते रहे हैं ये लोग। और अगर उसमें कुछ बचता भी है तो तुम जैसे कानून के गद्दार अपने स्वार्थ और लालच के लिए उन गरीबों की खाल उधेड़कर तेरे जैसे आईपीएस के लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काम करते हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं। उनके बनाए हुए इस अंधे कानून के बारे में तुम बात कर रहे हो ना? कौन सा कानून? एआई जी, वो तुम्हारे सामने वो कैसी बातें कर रहा है, जवाब दो, जवाब दो ना। बोलिए सर, बोलिए। इतने सालों से इस लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करने वाले एक पुलिस ऑफिसर को सिर्फ 3 साल से कुर्सी पर बैठा एक राजनेता हम सबके सामने कितनी इज्जत दे रहा है? बोलिए सर, बोलिए, कम ऑन, बोलिए, स्पीक अप, स्पीक अप। उसको क्या, मैं तुझे भी ऐसे ही बुलाऊंगा। चुप कर। भूल गया वो दिन जब तू बस स्टैंड पर जेब काटा करता था, सुअर की औलाद? शादी के बाद अपने स्वार्थ के लिए अपनी बीवी से एमएलए का बिस्तर गर्म करवाता था। मतलब निकल जाने के बाद उसके नाम पर समाधि बनवा दी और उसके पास लगा दी गांधी जी की मूर्ति और उस पर लिख दिया हे राम। मतलब ही कहीं के। तुझे क्या लगा ये बात कोई नहीं जानता? नमक हराम। फ्रेंड्स, जेल में ब्लास्ट करवाकर टेररिस्ट को भगाने का मौका किसने दिया है? हमारे मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर बलराज ने। उन गद्दारों को भगाने वाले इन लोगों को साड़ी पहनाकर सरेआम नचवाना चाहते हो या फिर गली गली कुत्तों की तरह दौड़ाकर इन्हें मारना चाहते हो? चॉइस इज योर।
अपने लोग कितने अंदर हैं? 5 लोग हैं भाई। सोमू, वो फिट हो गया भाई। उसका नाम क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यज्ञ। लुक मिस्टर, जब भी इंक्वायरी कमेटी बैठती है तो देखना पड़ता है तेरा यही चेहरा, तेरा यही चेहरा। 30 बार ट्रांसफर हो चुके हो और 3 बार सस्पेंड हो चुके हो, अभी भी अकल नहीं आई तुम्हें? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ हो। जितनी इंक्वायरी आपके बारे में करनी पड़ती है उतनी इंक्वायरी हमें अपने बच्चों के लिए नहीं करनी पड़ती। वेल, ये तो मेरी काम के प्रति ईमानदारी है। सही कहा ना? यज्ञ, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी कमजोरी नहीं। याद रखो, हमने तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, उसका भी कुछ सीमित दायरा है, ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं सर? कम ऑन टेल मी। यू शुड चेंज योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। ओके, बदल लूंगा, लेकिन एक शर्त है सर, आपको मुझे बदलने के साथ साथ भारत के संविधान को भी बदलना होगा। बदल सकते हैं सर? गोडसे, शिवराजन, दाऊद इब्राहिम, चंद्रा स्वामी वीरप्पन, ये 5 लोग नए भारत के 5 पांडव हैं। ये भारत ही नहीं, सारा विश्व जान चुका है। ये बात आप भी मान लीजिए तो मैं भी बदल जाऊंगा। नहीं मान सकते ना? कानून को मैं अपने सीने पर रखकर उसकी हिफाजत करता हूं सर। अगर मैं उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हूं तो तुम कहते हो बदल जाओ। पहले आप अपने कानून को बदलिए। नहीं बदलूंगा। नो, नेवर, इम्पॉसिबल। कितनी देर कर दी? सॉरी बेटा? माँ, काम था। अब जल्दी जाके तैयार हो जा। हाँ, अभी आया। सुमित्रा जी, हाँ, क्या है पुरोहित जी? आपके पति की एक फोटो दीजिए। कोई पुरानी फोटो भी हो तो चलेगी। वो क्या हुआ माँ जी आपको? अपने पति की फोटो भी आपने अपने पास नहीं रखी हैं? शायद ये कुंती होगी। और इसका बेटा भी। वो कुंती पुत्र होगा। यस, मैं कुंती पुत्र हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले तुम लोगों को ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? लेकिन तुम लोगों को पैदा करने वाला असली बाप कौन है? वो ब्रह्मा या तुम्हारा बाप? श्राद्ध की पूजा करने आए हो तुम लोग। जाओ यहाँ से, जाओ। बेटा, माँ, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब मत करो। ये बात नहीं है बेटा। माँ, तुम पिताजी को अपने दिल में रखकर पूजा करती हो ना, तो फिर ये सब क्यों? नहीं माँ, नहीं। जा। भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स भैया। इट्स ऑल राइट, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वेल डन कल्याणी। जवानों, अटेंशन, सलामी दो, सावधान, अटेंशन।
यज्ञ यज्ञ माँ, नहीं माँ, ये क्या माँ, ये क्या? जो बेटा मर गया वो जिंदा होके कैसा आया, यही सोच रही हो ना? यही सोच रही हो ना माँ? मैं मर गया ये देश मान सकता है, ये दुनिया मान सकती है, लेकिन जन्म देने वाली तुमने भी मान लिया माँ कि मैं मर गया। माँ, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो माँ? मैं मरा नहीं हूँ माँ, तुम्हारा बेटा जिंदा है, मरा नहीं माँ। मुझे हाथ मत लगाओ। अपने बेटे की लाश को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। माँ, 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 देखो, जब मैं छोटा था तो जल गया था जिसका ये दाग है। देखो माँ, देखो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। तेरा बेटा जिंदा है माँ, जिंदा है। हाँ माँ, मैं हूँ माँ। यज्ञ, मैं जानता था मेरा शेर कभी नहीं मर सकता है। मैं अच्छी तरह जानता था। ए, तू कहां चला गया था? सीए साहब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। थैंक गॉड। प्रताप, हाँ भाई, वो जो मर गया है वो मेरे ही जैसा था क्या? जो मरा है बिल्कुल तू है। अचानक तू भी अगर उसे देख लेता तो तुझे भी यकीन नहीं होता यार। क्यों? इट्स अनअवेलेबल यार। बाय द वे प्रताप, उसके बारे में कुछ और सबूत मिले क्या? मेरा मतलब कि जस्ट मिनट। बाबू बेंगलोर। प्रताप, मेरे ख्याल से वो बेंगलोर का रहने वाला है। दिखाओ मुझे।
अरे भाई, आज कैसे? कल की फर्स्ट फ्लाइट में आने वाले थे और आज अभी चले आ रहे हो? चलो चलिए शौकत भाई, चलिए। भाई पहले किधर जाएंगे? घर पे या क्लब में जाएंगे? क्लब में। होशियार रहो भाई। ओके। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? एक तरफ से वो पुलिस वाले, दूसरी तरफ से तुम्हारे लोग, तीसरी तरफ से तुम्हारे और दुश्मन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, उस बच्ची के खातिर यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसका गेम बजाने से पहले ही वो रक्षा ने उसको यहाँ से भगा दिया। भाषण मत दे। मैं भाषण सुनता नहीं और राशन बांटता नहीं। मैं करना जानता हूँ सिर्फ खून। क्या? आजा ए शमिया, आजा।
सड़क से तुझे उठा के मैं अपने लिए लाया, तो तू मुझे ही मारना चाहती है? हाँ? बोल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दादा, मेरे मालिक। क्या हुआ? कल उनकी जमानत हो जाएगी। ये हाशिम का परिवार है। अरे 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 मुन्ना, बेगम। ठीक है, आओ बेटा। आओ। हाँ, शिकार का क्या हुआ? मेरे जाने से पहले ही वो भाग गया। अल्लाह बड़ा बादशाह है। अब क्या करें? बच्चे से मिलने उसे हर हाल में आना ही पड़ेगा। आगे मत बढ़ो। बेटा, अंकल के पास जाओ। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, किधर हो अम्मी जान? अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान, कहाँ हो अम्मी जान? देखो कौन आया है? अम्मी जान, अम्मी जान, कहाँ हो तुम? घबरा गए क्या? अम्मी जान, अम्मी, कहाँ हो अम्मी? मुन्ना को अम्मी के बारे में बताया नहीं क्या? अब्बू, अम्मी कहाँ है अब्बू? अब्बू, अब्बू, ओह, कहाँ है अम्मी? जल्दी बताओ जल्दी, कहाँ है अम्मी? अम्मी कहाँ है? बताओ ना, बताओ ना। हाँ। क्या हुआ भैया? भाभी याद आ रही है क्या? मम्मी चाहिए। मम्मी कहाँ है नाना? मम्मी चाहिए। अम्मी अल्लाह के पास चली गई है। मम्मी चाहिए। जब अल्लाह भेजेंगे। अल्लाह के पास गई है? हमको भी अल्लाह के पास जाना है। ऐसी बात मत करो राजा। तो फिर माँ क्यों गई है? ऐसी बात नहीं करते बेटे। मुझे अम्मी चाहिए। मम्मी के आने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बी अ गुड बॉय प्लीज। क्यों, रात भर में ब्रांड बदल गया क्या आपका? जस्ट फॉर अ चेंज। चेंज?
नहीं मुन्ना, रोते नहीं। मैं जब यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर कुछ। हाँ, तुम्हारे अब्बा आए थे। इस बार अगर तुमने उनसे मिलने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा खतरा है। उनसे ना मिलो तो बेहतर रहेगा। शकील, इंस्पेक्टर प्रभु तेरे बाप के साथ मिलके और केस बना के तुम किसी भी हालत में यहाँ ना रहो, इसीलिए तड़ीपार ऑर्डर निकालेंगे। शौकत अली खान, जेटी मोबाइल मैनेजर को स्केच बनाने वाला तू ही है और बीच बाजार पब्लिक के सामने उन्हें बचाने वाला तू ही है। ये हमारे डिपार्टमेंट को पता चल चुका है। इस वक्त पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। डोंट ट्राई टू एस्केप, सरेंडर 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 सरेंडर। ज्यादा चालाकी मत दिखाना, चुपचाप सरेंडर हो जाओ। ड्रॉप द गन। स्टॉप द गन। ज्यादा चालाकी मत दिखाना वरना ऐसे मार दूंगा। बोल इन्हें। स्टॉप द गन। स्टार्ट द कार। बैक। गो बैक। Come on, quick! Come on, start! Quick! शौकत, मुझे छोड़कर मत जाओ। Come on, जल्दी! Go fast! Fast!
पहले तू हटा। हाय आज्ञा। हाय। बहुत ही अर्जेंट फोन किया, क्या बात है? वो है ना, वो शौकत अली का शौकत अली का बेटा। अरे वही जो मेरी जगह मर गया, समझे तुम? ये वही है, उसी का बेटा है। तो जो इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं। आई लव यू बेटे। प्रॉब्लम तो तुम्हें इसे जल्द से जल्द मैंगलोर शिफ्ट करना होगा, समझे? ओके, डोंट वरी, आई विल टेक। बाय द वे प्रताप, वी मनोहर केस में जो बुलेट यूज हुई थी उसका सीरियल नंबर याद है तुम्हें? 6481 6482। 6481 6482 6483 84 85 86। पहला मॉडल 8182 और दूसरा है 83 84 85 और ये है 86। इसका मतलब ओके। मुन्ना, ये प्रताप अंकल हैं। हाय। तुम इनके साथ जाओ। और आप? मैं आ रहा हूं ना बेटा। या ले जाओ। ओके बाय। ध्यान रखना। 648182 इज वी मनोहर, 838485 शौकत अली खान, 86 खलील। द गेम इज ब्रोकन। ऑफिसर, इस रिकॉर्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर प्रभु का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, तो हमें उनके खिलाफ जाल बिछाना होगा। ओके? शौकत अली खान, अंडरवर्ल्ड डॉन। सुलेमान, सुपारी किलर। अल्लाह बख्श, अंडरवर्ल्ड डॉन।
दिन जो 2 बुलेट तूने उन 2 पुलिस वालों में उतारी थी, आज वही बुलेट मैं तुझ पर इस्तेमाल करूंगा। टेक हिम अवे। ओके। अल्लाह बख्श, सरेंडर। साल से दुनिया से छिपके बदनामी से जो मैं जीते आई हूं, आज तो उससे मुझसे मत छीन बेटा। खास खबरें। बेंगलोर में हुए जेल ब्लास्ट में होम मिनिस्टर मंगेश देसाई और राज्य कमिश्नर बाबूराव का हाथ है, ये साबित हुआ है। आज एसीपी यज्ञ ने उन दोनों को अरेस्ट किया है। आगे की कार्रवाई भी एसीपी यज्ञ ही संभालेंगे। हेलो। हाँ चाचा, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, अर्जेंट काम है चाचा, कल आ जाऊंगा सुबह तक। ठीक है, चलो। सब लोगों के साथ एसीपी यज्ञ को देखने के लिए शौकत भी बेंगलोर के लिए रवाना होता है। इस तरह जाल की साजिश बुन रहा रघुवरन शौकत को यज्ञ समझकर अपने बिछाए हुए जाल में फंसाकर उसे बेवजह मौत के घाट उतार देता है। इस शोक में आए हुए यज्ञ को शौकत उसका भाई, जब उसको पता चला उसकी मौत के पीछे देश के बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जब ये पता चला तो यज्ञ ने खुद अपने बाप अल्लाह बख्श को दादी, दादा को कहाँ ले जा रहे हैं? उनसे गलती हो गई है बेटा। तो फिर मेरे अब्बा को जिसने मारा वो भी तो गलत है, उसे भी तो ले जाना चाहिए ना। चलिए। यज्ञ, संभल के। वाह रे वाह, क्या सेंटीमेंट है। तुम हो पहली बीवी। जैसे मेरे अब्बा हमेशा के लिए जेल चले गए, तुम्हारे बेटे को 5 स्टार होटल की फैसिलिटी मिल जाएगी। हे, तो अभी लेके जा रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में वापस ले आऊंगा। तुम जाओ अब्बा, मैं हूं। जाते ही वापस आने के लिए मैं तुम्हारे अब्बा को किसी मंच पर भाषण देने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, सलाखों के पीछे ले जा रहा हूं। रिमेंबर, द नेक्स्ट टारगेट इज यू।
लुक मिस्टर अलाबख्श, पहले जो भी हुआ और आगे क्या होने वाला है, ये कौन करवा रहा है, इसमें कौन कौन शामिल है, ये तुम हमें बता दो। इस दुनिया के अंदर तुमने अपनी एक और दुनिया बना रखी है। तुम्हारे इस अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़कर उसकी समाधि बनाकर सबको बता दूंगा कि किसकी कब्र है। अपने अंडरवर्ल्ड की कब्र नहीं खुदवानी हो। कम ऑन, स्पीक अप। हिट लिस्ट में मरने वाले जितने हैं, खास करके चीफ मिनिस्टर का। हेलो, यस। ओके। एनी प्रॉब्लम सर? आई एम सॉरी यज्ञ, यू आर सस्पेंडेड। कानून के मुताबिक इस सभा को तुम अटेंड नहीं कर सकते। किस लिए? ये ऑर्डर है हाई कमान का। तो हम इन्हें कस्टडी में ले लें? यस। लोग, जब तक जुडिशियल का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक इन्हें कस्टडी में ले लो। यज्ञ मतलब मैं आज से सरकार के काम को भगवान का काम समझूंगा। कानून के आंचल में दाग नहीं लगने दूंगा। कानून की रक्षा करना अपना फर्ज समझकर हमेशा अपना फर्ज निभाता रहूंगा। हेड्स ऑफ टू आईपीएस, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सुलेमान, वो हिट लिस्ट का अगला काम का क्या हुआ? तैयारियां चल रही हैं। कहाँ? मतलब? सीएम को कल मैं किडनैप कर रहा हूँ। पुलिस के पास जितने भी अपने आदमी हैं उन्हें वहां से लाके तो मेरे पास छोड़ सकता है क्या? जिन्हें अरेस्ट किया जा सकता है उन्हें बचा के भी लाया जा सकता है, समझे? मतलब? सारे शहर में दंगा और 10-20 को मौत के घाट उतार के जिम्मेदार अल्लाह बख्श को बता के उसे अरेस्ट किसने करवाया? मैंने। एक ही घर में रहकर सौतेले भाई को घर से निकालने वाला कौन? मैं। बाप बेटे के प्यार में जहर घोलने वाला भी मैं ही। वाओ! ये सब करने वाले के लिए जेल में बंद उस बुढ़ऊ को निकालना कौन सी बड़ी बात? अगर ऐसा कुछ हो गया तो समझो सारी दुनिया का बादशाह मैं बन गया और मेरी दुनिया का तू ही शहंशाह होगा। ओके? सच? मरने वाले तेरे बाप की कसम। हाँ। इस सारी दुनिया में अंधेरे का बेताज बादशाह बनने का ये सुनहरा मौका मुझे मिल गया समझो। और मेरा बाप अल्लाह बख्श गया समझो। कैसे हो भाई? खुशखबरी, आज से शिवाजी नगर तुम्हारे अंडर में। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। वो तुम्हारे पिताजी जो... नहीं, कल तक मैं खरगोश का शिकार कर रहा था, अब मैं शेर का शिकार करूंगा तुम्हारे आशीर्वाद से। चलता हूँ। बच्चे, मैं तेरा साथ नहीं, तू मेरा साथ दे रहा है। तेरे बाप की मैंने मार मार के टांग तोड़ दी। कल वक्त आने पर तेरा भी सर काट के मैं शहंशाह बनूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। शैतान, 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 शैतान। मेरे पेट से जन्मा है तू। तेरे साथ नाइंसाफी ना हो इसलिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तूने मेरे ही पेट में खंजर भोंक दिया। छी! बाप बेटे में दुश्मनी पैदा कर दी सिर्फ इस कुर्सी के लिए। पैदा करने वाले बाप को ही आज तू मारना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा तू? 9 महीने से ज्यादा तू मुझे अपने पेट में रख सकती थी। 90 साल या 100 साल तक मुझे यहाँ जीना है, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या कहा? यज्ञ,
यज्ञ। छोटी माँ, छोटी माँ, यज्ञ, यज्ञ। क्या हुआ छोटी माँ? क्या हुआ माँ? मुझे मेरी गलती की सजा मिली है बेटा। अपने ही बेटे के भविष्य के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तू ही देख, उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसके भविष्य के लिए तुझे दूर किया, फिर भी मुझे क्या मिला? आज वही बेटा अपने बाप की कब्र खोदना चाहता है। तूने गलती की ये समझकर तेरे पिता उसके प्रायश्चित के लिए जो सजा काट रहे हैं, वहाँ से सुलेमान उन्हें बाहर निकाल के उनका सर काटना चाहता है। उनकी जगह सुलेमानी साम्राज्य का राजा बनने के लिए सीएम को रघु के साथ मिलकर किडनैप करने की बातें कर रहे थे वो लोग। ये सारी बातें मैंने सुनी। सुलेमान, ये तू गलत कर रहा है। जब मैंने कहा तो उसने मुझ पर भी हाथ जोड़ा बेटा, हाथ उठाया मुझ पर, मारा मुझे उसने। यज्ञ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के आगे कभी हाथ नहीं जोड़े। आज तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ बेटा। मेरे पति को बचा ले, अपने पिता को बचा ले यज्ञ, अपने पिता को बचा ले बेटा। यज्ञ, धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो कहते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन आज तुम्हारा बाप खुद अधर्म के रास्ते पर खड़ा है। उन्हें अधर्म के रास्ते से हटाकर धर्म का रास्ता दिखाओ यज्ञ। यज्ञ, जिस्म में पहनी हुई खाकी मैली हो जाए तो बदली जा सकती है, लेकिन कानून को नहीं बदल सकते। जाओ, कानून की रक्षा करो। गो बैक। या अब तक हुए सारे अन्याय को न्याय मिलना है तो तुम्हें कुछ करना होगा भाई। हाँ चाचा जान, अब्बा जान को जिन्होंने मारा है, तुम्हें भी उन्हें वही सजा देनी होगी। तभी हमारे घर वालों को सुकून और खानदानी तलवार की शान बरकरार रहेगी चाचा जान। भारतीय वेलकम टुडे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक बात मालूम है, बेंगलोर का जो ब्लास्ट है अगर टल जाए तो पूरे भारत के लिए शांति का संदेश होगा। भारत के लिए अशांति होगी और बेंगलोर में क्रांति होना भी जरूरी है, लेकिन क्रांति होने के लिए कोई वीआईपी का मरना भी जरूरी है। तेरे से बड़ा वीआईपी कोई दूसरा इस कर्नाटक स्टेट में हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं इस अला बख्श से मीटिंग की। दुश्मनी मिटाने के लिए गुस्से में हर वीआईपी को हमेशा के लिए खत्म करने की सुपारी ले चुका हूं मैं। ये शख्स एक को मार के दूसरे को नहीं मार सका, तब तुम्हें बचाने के लिए और खुद के बेटे को बचाने के लिए अपने आप को हमेशा के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ग्रेट मिस्टर अला बख्श, तुझे आज इस मौत के घाट तक किसने पहुंचाया है जानते हो तुम? खुद तुम्हारे अपने सुलेमान ने। बिल्कुल सच। इसी के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ।
तुम अभी तक जिंदा बचे होगे मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा तुम मर गए होगे। नहीं सुलेमान, सुलेमान नहीं सुलेमान।
हमारे घर वालों को सुकून और खानदानी तलवार की शान बरकरार रहेगी चाचा जान। माय डियर ऑफिसर्स, आज के दिन तुम्हारा ये चीफ मिनिस्टर अगर तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार है ये आदमी। आप सबको इस पर फख्र करना चाहिए कितना दिलेर ऑफिसर आपके डिपार्टमेंट में। वेल डन। सीएम की जान बचाई और अंडरवर्ल्ड के डॉन अल्लाह बख्श को जिंदा पकड़ के तुमने हमारे डिपार्टमेंट की शान बढ़ाई है। हैट्स ऑफ यू, मिस्टर एसीपी यज्ञ। नहीं सर, मैं एसीपी यज्ञ नहीं हूँ। एसीपी यज्ञ को कब का मारकर समाधि बना दी गई है, लेकिन जिस समाधि में एसीपी यज्ञ सोया है वो एसीपी यज्ञ नहीं है, बल्कि वो शौकत अली खान है। इसीलिए ये यज्ञ शौकत के भेष में यहाँ पर आया। अल्लाह बख्श को जिंदा पकड़कर आपके सामने लाना वाला अगर मैं ये सोचूं कि कानून की रक्षा करूंगा तो आप फिर से मुझे सस्पेंड करवा देंगे, और हो सकता है कि मेरी ये वर्दी भी आप लोग छीन लें। लेकिन हिंदू मुस्लिम की तरह भाई भाई की रक्षा करने वाला धर्म ही मेरा आदर्श धर्म है, और सबसे बड़ा धर्म है मेरी माँ का आदेश। मैं भारत माँ को अपनी जान मानता हूँ और इस देश की एकता ही मेरा आत्मविश्वास है। जब तक ये सारे आदर्श मेरे मन में हैं, तब तक मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Nobody can stop me। वक्त पड़ा तो पुलिस बनता हूँ, और जरूरत पड़ी तो डॉन भी बनता हूँ। यस, तुम लोग कह रहे हो कि बदल जाओ। लो, मैं बदल गया। हाँ, मैं बदल गया। अब बोलिए। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? जान की बाजी लगा दूंगा कहने वाले ऑफिसर को इस देश में मिलता है ट्रांसफर ऑर्डर, सस्पेंड ऑर्डर या फिर एनकाउंटर। जब तक ये 3 नियम हमारे देश में हैं, तब तक यज्ञ को शौकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी सर। हमारे देश में पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन वो पॉलिटिशियन के चमचे बनकर रहती है। लोगों को वीरप्पन बनने के लिए मजबूर करती है। एक प्रभाकरण भागकर एलटीटी के नाम से सारे देश में आतंक फैलाता है। दाऊद इब्राहिम माफिया के नाम से सारे देश में आतंक फैला रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है सर? आईपीएस, आपका इंडियन पुलिस सर्विस और तुम्हारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यस, जब तक इस देश की पुलिस को अपना मोहरा बनाकर अपना काम निकलवाती रहेगी, तब तक इस देश में यही होता रहेगा। बोलिए, आप लोग चुप क्यों हैं? इसी कारण यज्ञ को शौकत बनना पड़ता है। भारत में, भारतीय संविधान में आपके सिस्टम की रखवाली के लिए ऐसी गंदी राजनीति की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट की? सोचकर बोलिए आप लोग। सोचिए सर, सोचिए। और सोचने के बाद अगर जवाब ना मिले तो प्रेसिडेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक, पीएम से लेकर आप भी राजनीति छोड़कर संन्यास ले लें। आपके सारे नेता अपना अपना घर भर रहे हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देता। गुंडों के हाथ में पूरा देश दे रखा है। सुना? नहीं तो देश की रक्षा करने वाले उन मिलिट्री के नौजवानों को बुलाकर देश उनके हाथ में दे दो। आजादी के 55 साल बाद भी हमारा देश आजाद नहीं है। बहाने छोड़कर उनसे भी कोशिश करवा कर देख लेते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता, वैसा भी नहीं हो सकता। तो जस्ट रिमेंबर, इस देश का कोई भविष्य नहीं है, और इस देश में फैले अंडरवर्ल्ड का भी कोई अंत नहीं है। 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 अंडरवर्ल्ड का